सुप्रभात। संत से शांति, संत से शांति। मनुष्य की चिंता का कारण क्या है? यही ना कि वह शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। और यदि वह शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाए तो उसकी चिंता का कारण समाप्त हो जाएगा। वो तो उन चिंताओं पर विजय प्राप्त करने की उधेड़बुन में लगा रहता है कि किसी को धन की चिंता है, किसी को बाल बच्चों की परवरिश की, तो किसी को संतान प्राप्ति की। कहने का मतलब यह है कि जितने लोग हैं उतनी ही चिंता है। वे सब उलझे हुए हैं इन्हीं सब में। ऐसी अवस्था में और कुछ सोचने विचारने का समय ही कहाँ है उनके पास। तो ये सब संभव तो इसलिए है कि प्राणी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यदि वह हृदय में शांति स्थापित कर ले तो उसकी समस्त चिंताओं का निवारण हो सकता है। परंतु वो तो फंसा अपनी क्षणिक चिंताओं के चंकर में। वह तो महापुरुषों के पास भी स्वार्थ की ही बात लेकर जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है कि महापुरुषों के पास ऐसी अक्षय निधि है जिसके सदुपयोग से वो न केवल अपने जीवन को शांति में बना सकता है, वरन अन्य प्राणियों को भी वह शांति सागर से निमग्न करने में पूर्ण समर्थ हो सकता है। तो ये तो बेचारा दुनिया के नाटक चाटक में ही फंसा रहता है। जो ज्ञानी है अथवा महापुरुषों का सानिध्य जिनको प्राप्त है वो शांति में जीवन की कामना करते, और जब शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है तब पर चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। वहाँ तो जो भी प्राणी उसके संसर्ग में आ गया उसे ही शांति का अमृत मिल जाता है। इसलिए महापुरुषों के समीप रहने का उपदेश सिद्ध महापुरुषों ने दिया है। महापुरुषों के समीप में रहने का लाभ अवश्य उठाना चाहिए ताकि अंतर्मन की व्यथा दूर हो सके और संसार के झंझावतों और तूफानों से मन को शांति मिल सके। अन्यथा जीवन का चक्कर तो चलता ही रहेगा, माया व मोह के जाल में फंसे ही रहेंगे। जब किसी महापुरुष की दया दृष्टि इन प्राणियों पर पड़ेगी और प्राणी के मन में आवागमन से छूटने का संकल्प जगेगा, तब सत्पुरुषों की दया से उनके अंतःकरण में परम पिता परमात्मा के समीपत्व का विचार जागृत होगा। उसी क्षण महापुरुष इन झंझावतों तूफानों में फंसे हुए प्राणियों की रक्षा कर सकेंगे। ये निर्भर करता है कि प्राणी में कितनी आस्था है। समर्पण व आत्मनिवेदन के प्रति निष्ठा जितनी होगी उतना ही उसे लाभ होगा तथा अंतःकरण में व्याप्त परम शक्ति से स्नेह एवं शांति का मूल स्रोत उद्गत होने लगेगा। ये केवल अनुभव की बात है, और जो साधक हैं समय समय पर अपने इष्ट से मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। ये मार्ग अत्यंत सूक्ष्म एवं त्याग का है, इसलिए ये मत सोचो कि आलस्य में पड़े पड़े ही समर्पण की भावना जग जाएगी। इसके लिए प्रयास एवं हर संभव प्रयत्न करने पड़ेंगे, तभी इष्ट का वांछित आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। यही यथार्थ ज्ञान है। धन्यवाद।